Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will learn about Fetch API. So what is Fetch API? Fetch API की हेल्प से हम डेटा जो है वो सर्वर को सेंड कर सकते हैं और सर्वर से डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो Fetch API जो है वो जावा स्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन है जिससे कि हम HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अगर हमें सर्वर से डेटा फेच करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जो हमारा फेच होता है फंक्शन वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और अब हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी यूआरएल पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई यूआरएल है और इस यूआरएल पर हमें डेटा सेंड करना है। इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है। तो जब भी हम कहीं पर भी रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी एपीआई पर किसी भी सर्वर पर तो वो रिक्वेस्ट जाता है तो हम जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर अवेलेबल है तो वो जो एपीआई होता है वो रिस्पॉन्स भी लेके आता है। यानी कि हमने किसी एपीआई पर रिक्वेस्ट भेजा किसी एपीआई बोल सकते हैं किसी यूआरएल बोल सकते हैं जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स लेकर आएगा। और जो हमारा फेच होता है उस फेच जो हमारा क्या बोलते हैं फंक्शन होता है वो क्या करता है कि एपीआई रिक्वेस्ट फेच फंक्शन की हेल्प से जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू हम फेच को यूज करके एपीआई रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और रिस्पांस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जनरली जो है हम एपीआई को यूआरएल भी बोल सकते हैं या कोई एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि हम किसी यूआरएल पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट से हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो हमारा जो सिंटेक्स होता है फेच का वो ये होता है, ये आर्ग्यूमेंट में यूआरएल करते हैं हम। तो फेच यूआरएल जो है वो हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। फेच जो है वो क्या करता है फेच फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, रिटर्न अ प्रॉमिस। अब जैसे कि अगर हम कोई यूआरएल यूज करें, अगर हम कोई फ्री जो है फ्री एपीआई फॉर टेस्टिंग के लिए कोई यूआरएल हमें चाहिए तो हम जेसॉन्स प्लेस होल्डर पे हमें फ्री फेक यूआरएल मिल सकता है। जैसे कि हम ये है इस यूआरएल पर हम अगर फेच के थ्रू रिक्वेस्ट भेजे इस यूआरएल पर तो ये हमें एक डेटा रिटर्न करेगा और वो डेटा जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में है। तो जब ये डेटा रिटर्न करेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम चलते हैं अपने कंसोल पे। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट एच है, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब आप कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किया, फेल टू लोड द सर्वर रिस्पॉन्स विथ अ स्टेटस ऑफ 404। यानी कि ये जो 404 है ना वो स्टेटस कोड है जिसका मतलब होता है कि बैड रिक्वेस्ट। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो नेटवर्क टैब में हम जाते हैं और नेटवर्क टैब में रिस्पॉन्स ये अलग चीज है। एक सेकेंड इसको हम कट करते हैं। इस यूआरएल पर जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा डेटा और उस डेटा को हमें क्या करना है, उस डेटा को हमें प्रिंट कराना है। तो हमें पता है कि जो फेच मेथड होता है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, अगर हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व होगा तो हम डॉट देन मेथड को कॉल करेंगे और डॉट देन मेथड में कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा डॉट देन मेथड में कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग
रिस्पॉन्स। अगर हमारा ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है तो यहाँ पर एक एरर थ्रो कर देगा और कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये कैच ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब फेच यूआरएल से हम डेटा फेच नहीं कर पाएंगे और ये प्रॉमिस रिजेक्ट मतलब प्रॉमिस का स्टेट रिजेक्टेड होगा और प्रॉमिस के रिजल्ट में एरर आएगा। तो ये कैच उस एरर को मतलब ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उस एरर को हैंडल करेगा। तो अब हम अपने कंसोल पे चलते हैं। ये हमारा था कंसोल। तो कंसोल में जब हमने रिस्पॉन्स को प्रिंट कराया है तो रिस्पॉन्स में ये आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हेडर्स में हमने हेडर्स में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी हमारा रिस्पॉन्स आ गया है तो रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू है। स्टेटस कोड हमारा 200 है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है तो स्टेटस कोड ओके रहता है, स्टेटस कोड 200 रहता है और टाइप जो है वो कोट्स है, क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग होता है और जो जिस यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट भेजा था और जिस यूआरएल से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो ये है। अब यहाँ पर हमें कहीं डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि जो हमारा डेटा है, जो भी हमारा डेटा है वो बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पर ये बॉडी है, इसके अंदर हमारा डेटा है बट ये डेटा जो है वो रीडेबल स्ट्रीम में है। यानी कि रिस्पॉन्स में डेटा है बट हम उसे रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रीडेबल स्ट्रीम में है। अगर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कर दे तो इसका यूज करके मतलब जो जेसॉन मेथड है उसका यूज करके हम क्या करेंगे कि जो डेटा रीडेबल स्ट्रीम में है वो रीडेबल में बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा प्रॉमिस जो है वो फुलफिल्ड हो गया है और प्रॉमिस रिजल्ट में एरे आ रहा है और इस एरे में बहुत सारे डेटा आ रहे हैं। हमें दिख रहा है बहुत सारे डेटा आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग सीधे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन एंड अगेन हम लोग डॉट देन मेथड को कॉल करेंगे। डॉट देन मेथड को कॉल करेंगे, डॉट देन मेथड में हमारा डेटा जाएगा। अब हम इस डेटा को प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो यहाँ पर जो हमारा कुछ तो मिस्टेक मतलब मिस्टेक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे कमेंट्स जो थे ना, अच्छा तो ये हमारा जेसॉन्स है और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। हम चलते हैं दूसरा कोई यूआरएल दे देते हैं। लाइक हम यहाँ पर पोस्ट इस यूआरएल को अगर हम पास कर देंगे तो ये भी है। हम अपने यूआरएल को चेंज करते हैं ताकि डेटा जो है वो हमें बहुत स्मॉल मतलब क्या बोलेंगे स्मॉलर मिले डेटा ताकि इसको हमको समझने में दिक्कत ना हो। तो जेसॉन्स प्लेस होल्डर, ये हमारा जेसॉन्स प्लेस होल्डर है। तो यहाँ से देखते हैं, हम अपने वीएस कोड में चलते हैं, इसको कमेंट करते हैं लेट URL इज इक्वल्स टू, एक बार चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया रिस्पॉन्स आ गया और जो हमारा रिस्पॉन्स पहले आ रहा था ना वो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर पहले तो सुनिए, ये जो फेच है वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो वो प्रॉमिस या तो फुलफिल्ड होगा या तो रिजेक्ट होगा। मान लेते हैं कि रिजेक्ट हो गया तो जब रिजेक्ट हो जाएगा तब हमारा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब हमारा प्रॉमिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा प्रॉमिस जो है
रिजॉल्व हो जाएगा तो हमारा देन मेथड एग्जीक्यूट होगा। और जब ये देन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है उसकी प्रॉमिस रिजल्ट में कोई वैल्यू होगी जो कि रिस्पॉन्स में जाएगी, और रिस्पॉन्स में जाएगी तो जो रिस्पॉन्स है वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्स में जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स को कॉल करेंगे जिससे कि हमारा डेटा रीडेबल बन जाता है। और हम इस डॉट देन मेथड से एक और मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। अभी जो भी हम प्रॉमिस रिटर्न करेंगे वो ये दूसरा वाला डॉट देन मेथड है वो उस वैल्यू को यूज कर सकता है, क्योंकि हमने डॉट देन मेथड की चेनिंग पढ़ी हुई है। तो ये डेटा जो है यही से मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स को कॉल किया गया और यहाँ से डेटा मिला, अब हमने उसको प्रिंट करा दिया है, तो ये हमारा प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि डेटा डॉट कंप्लीटेड कर दे, तो जैसे ही हम डेटा डॉट कंप्लीटेड यहाँ पर करेंगे तो हमारा आ जाएगा फॉल्स कंप्लीटेड। हमारे कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए? फॉल्स। तो ये फॉल्स प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू को भी, उसकी की को एक्सेस करके उसकी वैल्यू भी हम कंसोल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें और कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारा जो प्रॉमिस है स्टार्टिंग में पेंडिंग आएगा। इसको कट करते हैं और यहाँ पर अब हम देखते हैं कंसोल में हमारा पहले प्रॉमिस पेंडिंग आया, थोड़ी देर बाद ये फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल में इसको हम रख लेते हैं, लेट ए बराबर, और जैसे ही हम यहाँ ए लिखेंगे तो इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम ए लिखेंगे तो यहाँ पर प्रॉमिस पेंडिंग दिखा, उसके बाद हमारा ये आ गया। अब हम अगर अपने प्रॉमिस को प्रिंट कराए, कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट कराए, तो यहाँ पर प्रॉमिस फुलफिल्ड आ गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ हमारा टोटली जो है प्रॉमिस फुलफिल्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है और हमने इस लाइन को रिमूव कर दिया, यहाँ पर हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन मेथड को, रिस्पॉन्स को कॉल किया। तो अब हम देखते हैं कि जब हम रिस्पॉन्स को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स को प्रिंट करा रहे हैं, तब जो है हमारा फेच से डेटा जो है वो उस यूआरएल से डेटा फेच कर ले रहे हैं, बट ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि इस बॉडी में डेटा है जो कि रीडेबल स्ट्रीम में है और इसको हम लोग रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स। अब हमारा जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिस्पॉन्स में प्रॉमिस में आ गया रिजल्ट कि जो ये बी है ना, बी जो सेकंड टाइम उस यूआरएल को एक्सेस करके रिस्पॉन्स को प्रिंट करा रहा है, तो उसमें प्रॉमिस रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ठीक है, हमारा प्रॉमिस रिजल्ट में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इनिशियली तो वो पेंडिंग ही रहेगा, इनिशियली पेंडिंग ही रहेगा ये। मतलब कि ये यूआरएल है और यहाँ से हमने डेटा फेच किया, फिर यहाँ प्रिंट कराया, तो सबसे पहले एसिंक्रोनसली परफॉर्म होगा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो रहा है, डेटा फेच हो रहा है तो, और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ये, तो ये तुरंत इसको प्रिंट कराएगा। तो जब इसको कंसोल को प्रिंट कराएगा, कंसोल डॉट लॉग ए को सबसे पहले प्रिंट कराएगा, क्योंकि इसमें जो है टाइम लग रहा है, तो ये बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसके पहले ही ये इसको प्रिंट करा देगा। तो जैसे ही ये प्रिंट कराएगा तो यहाँ पे प्रॉमिस प्रिंट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में प्रॉमिस पेंडिंग है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा और ये भी साथ ही साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन का मतलब ही है कि पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट है।
तो तुरंत हमारा ये आ गया और तुरंत हमारा ये आ गया। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो सबसे पहले 2 टाइम्स प्रॉमिस पेंडिंग दिखाएगा। 2 टाइम्स प्रॉमिस पेंडिंग दिखाया और फिर पहला वाला हमारा जो है ये रन हुआ और यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग में डेटा को प्रिंट कराया है। दूसरे वाले में हमने क्या प्रिंट कराया है, प्रॉमिस रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स को प्रिंट कराया है। तो रिस्पॉन्स में हमारा एक प्रॉमिस आ रहा होगा, प्रॉमिस की वैल्यू आ रही होगी रिस्पॉन्स डॉट, हाँ ठीक है। तो अब हम चलते हैं, प्रॉमिस तो हमने पढ़ लिया है और हमने कैसे डॉट देन की चेनिंग करनी है, डॉट देन चेनिंग हमने यूज कर लिया। एक बार हम और यूज करेंगे कि हो सकता है कि सेम सेम यूआरएल पर हमको बार बार रिक्वेस्ट भेजनी हो और डेटा फेच करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं और ये पूरा यहाँ से रिमूव करना होगा हमें और डॉट देन मेथड फिर से लिखना होगा। डॉट देन मेथड में हमारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा, उस रिस्पॉन्स को हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, एंड उस रिस्पॉन्स को हम रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करके नेक्स्ट वाले डॉट देन को ये वैल्यू सेंड कर देंगे। जब हम नेक्स्ट वैल्यू सेंड करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ डेटा जाएगा और पहले हम उस डेटा को कंसोल करेंगे। तो ये हमारा डेटा प्रिंट हो गया यहाँ पर। पहले में हमारा पूरा रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ है, दूसरे डॉट देन की वजह से हमारा वो डेटा प्रिंट हुआ है। अब हम अगेन अपने फेच के सेम यूआरएल को कॉल कर देंगे। तो अब ये भी जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। जब ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो फिर हम लगाएंगे डॉट देन मेथड और जो भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा उसमें कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा, उसको हम लोग कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स और फिर हम रिटर्न करेंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स। अब जो नेक्स्ट डॉट देन होगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो हमारा डॉट देन है वो इसको एज अ डेटा लेगा, इसको प्रिंट कराएगा कंसोल डॉट डेटा लॉग डेटा। अब हम दोबारा रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर डॉट देन चेनिंग बढ़ती जाएगी। अब इसको थोड़ा हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये फेच यूआरएल है, इसको हम ए को रिमूव करेंगे। फेच है, फेच हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो ये इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट किया, इसने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है। तो यानी हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है। जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व होगा हम डॉट देन मेथड में एंटर कर जाएंगे, डॉट देन मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये RES में वो वैल्यू होगी जो प्रॉमिस के रिजल्ट में वैल्यू होगी, उसको हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है जो कि यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है। बट ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए हमने जेसॉन्स मेथड का यूज़ किया है। जेसॉन्स मेथड का यूज़ किया है और डेटा जो है हमारा यहीं पे है रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स में, इसी को हमने रिटर्न कर दिया है ताकि अगर हमें जो डेटा आ रहा है उस पर अगर कुछ आगे परफॉर्म करना है तो नेक्स्ट जो डॉट देन मेथड है उसकी वैल्यू को कैच करके, वैल्यू को लेकर एक्सेस करके उस पर जो भी उसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर सकता है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन से डेटा आ गया, यहाँ पर डेटा को हमने प्रिंट कराया, अगेन हमने फेच को कॉल किया। तो अब ये फेच यूआरएल इस यूआरएल पे जब हम कॉल करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो तो हम कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देंगे। बट अभी तो प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो रहा है, तो जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा और ये रिटर्न कर देगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और ये जो डॉट देन मेथड है अगेन उसको एक्सेस कर सकता है। जो प्रीवियस जो डॉट देन मेथड है जो वो रिटर्न कर रहा है उसको नेक्स्ट जो डॉट देन मेथड है वो वैल्यू को एक्सेस कर सकता है और उसको प्रिंट करा दिया और फिर रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स। तो अब रिटर्न किया रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स तो हमारा प्रिंट कराया है कंसोल, ये जो 334 लाइन है तो 334 लाइन में हमारा रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है।
335 लाइन में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है? 335 लाइन में हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, 337 लाइन में हमने प्रिंट कराया है डेटा। तो ये हमारा डेटा है जो कि प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से सेम यूआरएल पर दोबारा रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हम डॉट मेथड की चेनिंग करेंगे। और जावास्क्रिप्ट आपको पता ही है कि वेट नहीं करता है इनके रिजॉल्व होने के लिए। अगर इसके नीचे जो है, अगर आपने कुछ कंसोल लाइक कंसोल डॉट लॉग कराया है, कुछ भी आप काम करा रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा। लाइक ये फेच करने में टाइम लग रहा है, लेकिन और ये फेच करने में हो सकता है टाइम लगे, तो उसके पहले ही हमने इस वाले लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया है। उसके बाद ये अभी फेच होगा, प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो क्योंकि ये एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा है, एपीआई कॉल जो है एसिंक्रोनस है, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बाकी जो सीक्वेंस जो कोड का है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, ओके।